जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगता हूँ और आशा करता हूँ उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन से अंधकार मिटता रहे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ बहुत ही शुभ गोचर के बारे में, शुभ ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में, यानी कि 12 साल के बाद ये एक गोचर आता है हमारे जीवन में। जब कुंभ भी आता है और जब वृषभ राशि में जुपिटर आ जाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, प्रतिष्ठा लेके आते हैं और हमारे जीवन को टेंशनों से मुक्त कर देते हैं। यानी कि जो हमारे जीवन में विपदाएं चल रही हैं, जो हमारे जीवन में अनस्टेबिलिटी चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी में आ जाती है। यानी कि टॉरस ऐसा साइन है, वृषभ राशि एक ऐसी साइन है जहाँ चंद्रदेव उचके हो जाते हैं, जहाँ पर उचके होने के बाद हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, इनर पीस लेके आते हैं और हमारे जीवन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ठहराव देके जाते हैं। ये बहुत ही शुभ गोचर होने वाला है, हमारे जीवन को अल्टीमेट बदलने वाला है। आपकी लगन और राशि के बारे में बात करते हैं कि यानी कि जो 9 अक्टूबर से हमारे जीवन में कहीं अनसर्टेनिटी चल रही थी, हमारे जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं थी, हम जीवन में भटक रहे थे, हम बिना सोचे समझे कोई कार्य कर रहे थे, या हमारे जीवन में कोई भी कार्मिक चीज है या कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें कंट्रोल कैसे लेके आना है, ये देव गुरु बृहस्पति का विजडम, उनकी नॉलेज, उनकी उनकी ब्लेसिंग से हमारे जीवन में एक क्लैरिटी लेके आ सकती है। और इसलिए कहते हैं गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आइए बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन, और ये बहुत ही शुभ गोचर आपके जीवन में कैसे शुभता को बढ़ाने वाला है। शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन, यानी कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 9th हाउस में, यानी कि भाग्य का कारक का 9th हाउस में भाग्य को एक्सपेंड नहीं करेगा तो क्या करेगा, यानी कि अब भाग्य बढ़ने वाला है। आप बहुत समय से सोच रहे थे भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, दिस इज द मोमेंट जब भाग्य साथ देने लगेगा। अब आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आएगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, गुरु के पास जाने लगोगे आप ना। आप आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, आप भगवान को शरणागत, भगवान के लिए ग्रेटफुल, भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड शो करने लगोगे। अगर आपके लगन का स्वामी भी बहुत अच्छा बैठा है ना और आपकी दशा महादशा चल रही है तो दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू अटेन समथिंग इन योर लाइफ। ये बहुत अच्छा मोमेंट है आपकी लाइफ में, आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, संयम एवं साधना, धर्म का रास्ता, ये चीज़ तो आपको लेना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल, हायर विजडम, हायर नॉलेज, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहते हो किसी चीज़ की, ये चीज़ बहुत अच्छा समय है आपको। देखिए ये फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके दिखाएगा आपकी लाइफ में। आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आपको लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, लोगों का नज़रिया बदल जाएगा, लोग आपको देखने का नज़रिया बदल देंगे। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपके लाइफ में ये सुनने के बाद भी आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दशा महादशा देखिएगा और आने वाले 15-20 दिन के बाद इसको समझिएगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा और इससे कनेक्ट रहिए। अगर आप ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जुड़ सकते हैं, और आप रेगुलर मुझसे मेरे को सुनना चाहते हैं, आप वो स्पिरिचुअल नॉलेज, वो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज चाहते हैं तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीकली, मंथली और ट्रांजिट वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, रेगुलर लेके आता हूँ आप सभी के लिए। देखिए तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे आता है, वो आता है मेच्योरिटी के साथ, वो आता है विजडम के साथ, वो आता है नॉलेज के साथ। आपका एक्शन रिएक्शन करने का, रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदल जाता है। आप जिस पे पहले रिएक्ट करते थे आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप जिन पे गुस्सा करते थे आप हंसते हो, आपको समझ में आ गया, आपको ठहराव मिल गया, आपके अंदर वो इम्पल्सिवनेस खत्म हो गया, ठीक है, आप बच्चों वाली हरकतें आपने खत्म कर दी हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और स्पेशली अगर आप 28 क्रॉस कर गए हैं तो, अगर आप 25 के भी आसपास है ना तो आपका बदलाव आएगा आपकी नज़रों। ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो, आप बड़े हो तो वो तो ऑटोमेटिकली आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क आप बहुत मतलब कमेंट में कभी भी कुछ भी आ जाता है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखा करें, थोड़ा सा आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचा करें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बहुत कुछ हम बोलते बोलते मिस भी कर जाते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करें। देखिए अब एक्सचेंज किसके साथ कर रहा है, आपके सेकेंड लॉर्ड के साथ, आपके 9th लॉर्ड के साथ। राहु बैठा 7th हाउस में शुक्र के साथ। मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बोला था और आपको अभी भी बोल रहा हूँ, इधर भाग्य बढ़ेगा, इधर भाग्य के भरोसे बैठकर आप सोचेंगे कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है और आपको लॉयल्टी क्वेश्चन मार्क में ना आ जाए। आपने लॉयल्टी को मेंटेन करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। यू हैव टू मेंटेन योर लॉयल्टी, डिग्निटी। अपने पर्सनैलिटी को खराब मत करना, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ जाना, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के चक्कर में मत पड़ जाना। स्पाउस के साथ रोमांटिसिज्म का समय है, स्पाउस के साथ बहुत अच्छा अपनी फिलॉसफी, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी आइडियोलॉजी मैच करने का समय है। कोई बीच में दिक्कत परेशानी आ गई थी, उसमें कहीं ना कहीं हीलिंग का समय है। दिस इज द ग्रेट टाइम टू अटेन समथिंग, दिस इज द ग्रेट टाइम टू हैव टू गेट आउट फ्रॉम
एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम मैरिड लाइफ। तो इस तरह का चीज़ बहुत अच्छी है। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है 5th हाउस पे। अगर आप मैरिड हैं, न्यू कपल हैं, आप कंसीव कर सकते हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। आप बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। आप हो सकता है आप फादर बनने वाले हो तो लोगों का नज़रिया बदल रहा है। आप क्योंकि फादर बनने वाले हैं या मदर बनने वाले हैं तो लोग आपको अलग नज़रिए से बात कर रहे हैं, आपके साथ बात करने का तरीका बदल गया है। आपका भाग्य सपोर्ट कर रहा है। आप अपने अपने डोमेन में जो भी वर्क प्रोफाइल है, शायद आप सिंगल हैं तो वर्क प्रोफाइल उसमें आपका बढ़ावा हो रहा है, तो आपका लोगों को देखने का, बात करने का, रिस्पेक्ट आपको मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। अब 9th एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ रहा है, वो मंथचैनिटी को भी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। लेकिन जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, लव रोमांस भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा। लेकिन ये लव रोमांस अंडर द डोमेन ऑफ जुपिटर होना चाहिए, नॉट अंडर द डोमेन ऑफ राहु होना चाहिए। देखिए राहु क्या करेगा, आपको ऑब्सेशन देगा किसी से, आप किसी को अटेन करना चाहेंगे, एक के होते हुए दूसरे में जाना चाहेंगे, अपनों को पराया, पराया को अपना समझने लगेंगे, और आप ऑब्सेशन आपकी लाइफ में आ सकता है। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकती हैं। और यही टेस्ट है मैच्योरिटी का, यही टेस्ट है आपकी लॉयल्टी का। शनिदेव जैसी 7th हाउस में आएंगे, आपको बहुत कुछ बदलाव कर देंगे, बहुत ही। अगर आपने अब अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाई ना तो कोल्डनेस बढ़ेगा, इमेच्योरिटी की वजह से कुछ एक्शन रिएक्शन करोगे, आप काइंड होने की जगह आप गुस्सा होने लगोगे, कंपैशन की जगह, ग्रेटफुल होने की जगह आप गुस्सा दिखाओगे, आप कहोगे यार कुछ काम की नहीं है, कुछ काम का नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें आप करोगे ना तो ये समझ लीजिए फाउंडेशन क्रिएट हो गया है। और शनिदेव जैसी 7th हाउस में आने वाले हैं, दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है। अब सेकंड लॉर्ड के साथ 9th लॉर्ड का अब कहीं ना कहीं एक्सचेंज होना, सेकंड लॉर्ड 9th लॉर्ड के साथ 7th लॉर्ड का 4th लॉर्ड का एक्सचेंज होना, तो कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई घर, कोई परचेज, सेल परचेज करना, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। असेट में बढ़ोतरी होना, अपना कोई डिक्लटर करना, कोई नेगेटिविटी को हटाना, किसी पुरानी चीज़ों को हटाना, नई चीज़ों को लेके आना, लग्जूरियस चीज़ें लेके आना लाइफ में, गोल्ड खरीदना, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। अच्छे अच्छे फूड मिलेगा अब आपको, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा आपको, फैमिली में अब आपकी बात मानी जाएगी, डिग्निटी आपकी बढ़ेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और कोई ऋण रोग शत्रु था उससे कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बेस्ट पॉसिबल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और बाकी सब बढ़िया दिखाई दे रहा है। वर्गो लगन और वर्गो मून साइन, ट्रैवल करते रहिए, आनंद लेते रहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ाते रहिए, लेकिन अपने फाइनेंसिस को थोड़ा सा सेव करके चलिए, ओवरबोर्ड होना नहीं है। भाग्य सपोर्ट कर रहा है तो भाग्य बहुत एक समय देता है कि अपने आप को आप कहाँ तक लेके ना जाना चाहते हैं, आप अपने आप को कितना वैल्यू कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को, अपने हार्डवर्क के द्वारा कमाई गई मेहनत के द्वारा कमाए गए उस पैसे को, उस लक्ष्मी को कितना बचा के रख रहे हैं, ये आपके हाथ में होता है, ये हम सबके हाथ में होता है। तो लॉयल्टी मेंटेन करनी है, धर्म का रास्ता पकड़ना है, गुरु के सानिध्य में रहना है, और जीवन में तरक्की ढूंढनी है। बाकी किसी भी तरह की इमोरल एक्टिविटीज़ नहीं, स्पेशली अगर आप जुपिटर दशा महादशा या मून के अंदर दशा महादशा से निकल रहे हैं तो आपको तो खुद को कंट्रोल करना ही अच्छा है। और लाइफ में देखिए भगवान भरोसे रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए, संयम में साधना करते रहिए, बहुत प्रैक्टिकलिटी, बहुत ही मजा आएगा आपकी लाइफ में, और वो मैच्योरिटी आपको बहुत ही ऊपर लेके चली जाएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ये नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।